स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी कैप्टन पे। इस वीडियो में बात करूंगा दिन का दूसरा गेम अबू धाबी T10 लीग का, जो कि खेला जाएगा टीम अबू धाबी वर्सेस नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच में। ठीक है, आज 1 फरवरी है, शाम का दूसरा मैच है टीम अबू धाबी वर्सेस नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच में। ठीक है, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई हैं। अब जो पहला राउंड था 2 ग्रुप वाला वो खत्म हो चुका है और आज से दूसरा राउंड चल रहा है, शुरू हो गया। ये दूसरा मैच है, ठीक है, आज से दूसरे राउंड का। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। एक ड्रीम 11 की टीम बनाने वाला हूँ मैं। आई थिंक आज काफ़ी अच्छा मौका है। आज मतलब स्मॉल लीग या मेगा कॉन्टेस्ट के हिसाब से मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा चांस है जीतने का। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन होगी क्रेडिट पॉइंट को, सॉरी क्रेडिट नहीं, फैंटेसी पॉइंट को देख करके, जो निकोलस पूरन और लेनिन सिमंस के पीछे भागेंगे, जो कि सही भी है और हमें भी भागना है। ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं लेना, बट स्टिल वो आपके लिए एक चांसेस खोल देता है कि अगर अगर उतनी बड़ी इनिंग कोई ना खेल पाए इनमें से, तो आपके लिए चांस खुल जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अश्योर होना पड़ेगा उन लोगों को कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी इनिंग खेली जो कि एक्सपेक्ट करते हैं, कल पूरन ने जो काम किया 26 गेंदों में 89 रन का, अगर वैसा ही कर देता है निकोलस पूरन फिर से कुछ, तो फिर तो चीज़ें वैसी होंगी, सिंपल से फिर न्यूट्रल जाएंगी। अगर नहीं कर पाता है तो फिर ये हमारे फेवर में जा सकती है। दूसरी एक बात, कल हमने एक गलती करी थी एक मैच में, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। सोहेल अख्तर को ना लेकर के, सोहेल अख्तर ने एक तरफा हमें धो डाला था। टॉप 3 में से हमने एक बैट्समैन ड्रॉप किया था। ठीक है, टॉप ऑर्डर का एक खिलाड़ी ड्रॉप करना हमें कितना महंगा पड़ सकता है, ये बात हमने कल देख ली थी। इसी बात को यहाँ पे इस बार इस वीडियो में भी हम मद्देनजर रखेंगे और अपने दिमाग में जोड़ के रखेंगे, ताकि हम वो गलती ना कर पाए टीम बनाते वक्त। उसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलना है। चलो ठीक है, मैच कहाँ है? वहीं है मैच, अबू धाबी शेख ज़ायद स्टेडियम में। पिच वही है भाई, पिच टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है। और आखिरी के जो 3-4 दिन होंगे ना, पिच बहुत वैसी कंडीशन में हो जाएगी कि आपको स्पिन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। हालांकि 10 ओवर के मैच में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही दिन में अगर आप 3-3, 10-10 ओवर के मैच खेलते हो, तो मतलब इसका मतलब होता है कि एक दिन में आप 60 ओवर बॉलिंग कर रहे हो। तो बस इसका मतलब सीधा समझ जाओ कि आपके स्कोर्स बाद आने वाले टाइम में थोड़े छोटे हो जाएंगे। हालांकि वेस्ट इंडीज़ के लिए ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो बॉल देखते हैं और मारते हैं बाहर, वेस्ट इंडियंस प्लेयर्स के लिए। खैर, पहले बात करता हूँ नॉर्दर्न वॉरियर्स की। यार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही नॉर्दर्न वॉरियर्स की। अपने 3 मैचेस में से सबसे अच्छी टीम, सबसे ज़्यादा स्कोर अगर इस पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने बनाया है अभी तक, तो गाइज यही है। नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम सबसे आगे है इस रेस में 450 रन बना चुकी है, सबसे आगे। और केवल 3 मैचेस खेले हैं और हर मैच में आप देखेंगे 130, 162। ये तो निकोलस पूरन की मेहरबानी थी कि इतने रन पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, ये रनों का एकदम अंबार लगा हुआ है। हम कोशिश करेंगे बैट्समैन अपनी टीम में ज़्यादा हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपर से बात करूँ तो सिमंस और वसीम मोहम्मद ओपनिंग कर रहे हैं। देखो, वसीम मोहम्मद नॉर्दर्न वॉरियर्स का ही खिलाड़ी है, बहुत ऐसा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, बट टी20 और T10 में लीग स्टेबल के हिसाब से ठीक ऑप्शन है। मैं अगर बात करूँ वसीम मोहम्मद और ब्रैंडन किंग की, तो देखो ब्रैंडन किंग आपको सिर्फ इतना फेवरेट, एक चीज़ ब्रैंडन किंग के फेवर में जाती है कि ब्रैंडन किंग वेस्ट इंडीज़ का इंटरनेशनल प्लेयर है, और वसीम मोहम्मद जो है वो डोमेस्टिक का प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। लेकिन अगर वसीम मोहम्मद ही ओपन कर रहा है फिर से इस मैच में, ठीक है, लास्ट मैच वो हुआ यही है कि ब्रैंडन किंग को बैटिंग नहीं कराई इन्होंने, वसीम मोहम्मद को ओपन करा दिया। और अगर यही फिर से होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वही वसीम मोहम्मद को ले, क्योंकि ब्रैंडन किंग की तो फिर से बैटिंग नहीं आने वाली, क्योंकि रॉमन पॉवल और फैबियन एलन की बैटिंग आएगी उससे पहले। ठीक है, ओके, थोड़ा जूम इन कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अच्छा, नीचे से बात करता हूँ बॉलिंग में क्या क्या कुछ हो सकता है। देखो अभी तक क्या हो रहा था, एक और चीज़ याद रखना, मैच किसके साथ है? आपका मैच है टीम अबू धाबी के साथ। ऊपर कौन खेलता है? क्रिस गेल खेलता है। ल्यूक राइट बहुत मार रहा है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे एडवाइस दे रहा हूँ, फैबियन एलन कहाँ गया? फैबियन एलन गिरा। अगर आप फैबियन एलन को इस मैच में एज अ बॉलर मान के चल रहे हैं कि ये आपकी टीम में एक बॉलर होगा, मैं आपको छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ जो कंडीशंस, मैच कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप फैबियन एलन को अगर आप आज के मैच में एक बॉलर मान के चल रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। नंबर 1 बात, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा फैबियन एलन का कितने ओवर कराता है, 1 या 2 या 1 भी नहीं। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका क्रिस गेल टीम अबू धाबी से कितनी देर तक खड़ा है या खेल रहा है या नहीं, जो भी बात है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्रिस गेल के ऊपर डिपेंड करेगा। कंडीशन सिंपल सी, फैबियन एलन स्पिन ठहरा, लेफ्ट बाहर निकलती है बॉल, लेकिन लेफ्ट के लिए अंदर आएगी। तो क्रिस गेल को पता है यार, वो खड़े खड़े छक्के मारता है और वो पहले भी कर चुका है ये काम, फैबियन एलन के अगेंस्ट बहुत बात कर चुका है। तो ये एक बैटल देखने के लिए रहेगी। अगर क्रिस गेल टिका रहता है तो फिर फैबियन एलन आप एज अ बॉलर कंडीशन कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर आपकी टीम में क्रिस गेल या तो नहीं है या कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है, तो फिर आप फैबियन एलन को एज अ बॉलर देख सकते हो, फिर आप उसको 2 ओवर मिलेंगे। अदरवाइज फैबियन एलन पे इस मैच में मे भी 2 ओवर ना मिले, ये अलग चीज़ है। नीचे आता हूँ, रेड एमरिट, ठीक है, वहाब रियाज, वेन पानेल, जुनैद सिद्दीकी, आपके पास 4 बॉलर हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, प्लेइंग 11 जब आ जाएगी तो इन्होंने चेंज किया था, वसीम मोहम्मद को खिलाया था। ठीक है, और उससे पहले के एक मैच में महेश और धनंजय लक्ष्मण खेले थे, एक एक मैच में एक एक बॉलर खेला था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बॉलर कम किया अपना। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उस केस में फैमिली एलन को 2 ओवर मिलने ही मिलने थे, पर मेरे हिसाब से इस मैच में कोई और चेंज करेंगे और एक और बॉलर ही अपनी टीम में लेकर आना चाहेंगे। ठीक है, ओके,
मेरे इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम से? नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम से देखो मैं सीधा बोल रहा हूँ, लैंडन सिमंस मेरा इंपॉर्टेंट पिक है, निकोलस पूरन है, पर वो पारी मैं दोबारा एक्सपेक्ट नहीं करा निकोलस पूरन से जो इसने कल खेल थी। 89 ऑफ 26 बॉल, शतक लगाने वाला था भाई, चूक गया। लेकिन हाँ फिर भी चाहिए मुझे, क्योंकि यार अब निकोलस पूरन को मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। कल मैंने इतनी बड़ी सीख ले ली है कि निकोलस पूरन वैसे हमारी टीम में कल तो था, बट जो मैंने सोहेल अख्तर को ड्रॉप किया था एक मैच में, वो बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। अब मैं वो गलती नहीं कर सकता, पूरन को 3 नंबर पे मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। लैंडन सिमंस और निकोलस पूरन मेरी टीम में रहेंगे। तीसरा जो बैट्समैन होगा वो आपके ऊपर ऑप्शन है, वसीम मोहम्मद को ही रखोगे या फिर रोमन पॉवल को रखोगे। ब्रैंडन की तरफ में जाने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि श्योरिटी नहीं ओपन करता है कि नहीं। तो आपके ऊपर ऑप्शन है वसीम मोहम्मद या फिर रोमन पॉवल, इनमें से कौन सा आप अपनी टीम में रखना चाहते हो। फेबिन एलन एज अ ऑलराउंडर, क्योंकि बैटिंग आ जाती है, गिरते पड़ते एंड तक इसकी बैटिंग आ जाती है और डिपेंड करता है 1 से 2 ओवर, तो ऑलराउंडर के ओवर डिपेंड करते हैं। आप ऑलराउंडर के तौर पे इसको बिल्कुल देखो अपनी टीम में। बॉलिंग सेक्शन में कौन इंपॉर्टेंट है आज के मैच में? देखो आज के मैच में मैं रिकमेंड करूंगा सामने वाली टीम से, देखो भाई क्रिस गेल बहुत मारता है, मैं वो बात सबको पता है, ठीक है, और मैं क्रिस गेल को आज लेके भी चल रहा हूँ कि अगर ये खड़े खड़े पिटाई करने वाले काम कर देता है तो मैं डेथ ओवर में, क्योंकि जुनैद सिद्दीकी ओवर कराता है, ये सीधा कल इसने जो एकमात्र विकेट मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कल एक विकेट जो मिला मात्र, वो इसको डेथ में मिला, तो उसको देखते हुए मैं जुनैद सिद्दीकी को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। और वेन पार्नेल जिसने अपने 8वें ओवर में 3 विकेटें निकाली थी, ये जिस एक मैच में इसको 3 विकेटें मिली, 8वें ओवर में एक ही ओवर में 3 विकेटें निकाल दी थी, तो इसको क्योंकि वो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट के तौर पे आएंगे। बाकी रेड एमरेड भी एक ऑप्शन है, वहाँ पर इसको आज मैं नहीं रख रहा अपनी टीम में, बाकी ये फैसला आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नीचे आता हूँ, टीम अबू धाबी से बात करता हूँ। टीम अबू धाबी की सबसे कमजोर कड़ी ये रही है इनकी बैटिंग। अगर आप सारे टीमों के स्कोर कार्ड देखेंगे ना, तो सबसे लोवेस्ट स्कोर्स में से एक टीम है, 2 टीम है, दूसरी का मुझे अभी नाम देखना पड़ेगा कौन सी है, तो उनमें से एक टीम है आपकी टीम अबू धाबी। एवरेज अगर आप इनके बात करें तो 115 के आसपास का एवरेज, ये 115 सॉरी 110 के आसपास का ये बैटिंग एवरेज दे रहे हैं लगभग हर मैच में, ठीक है। और जो मुश्किल बात रही है वो इनकी बैटिंग रही है। बैटिंग में भी क्या, टॉप ऑर्डर ओपनर्स नहीं चले, क्रिस गेल और पॉल स्टर्लिंग अभी तक नहीं चले। अगर आप बाकी टीम के ओपनर्स देखेंगे तो निकोलस लैंडन सिमंस ने 2 बहुत तेज पारियां खेली हैं, ठीक है, वसीम मोहम्मद तो अभी आया है, बाकी टॉप 3 में से निकोलस पूरन ने तो हर मैच में बहुत मारा है, तो यही एक डिसअपॉइंटमेंट बात रही है। क्रिस गेल पॉल स्टर्लिंग नहीं चल रहे, बाकी नीचे से जो क्लार्क आके रन बना रहा है, ठीक है, थोड़े सब बना दे रहे। और बैटिंग भी देखिए कितना दूर तक इनकी बैटिंग आती है, नीचे 6-7 नंबर तक आ जाती है बैटिंग, जिमी ओवरटन तक आ जाती है। तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर देखते हुए डिपेंड करेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है मेरे? जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रिस गेल, बिल्कुल है। दूसरा है पॉल स्टार्लिंग, जो नहीं है ल्यूक राइट, ल्यूक राइट है। जो क्लार्क को मैं इस टाइम मैच में अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। धीरे धीरे पहले जो क्लार्क नंबर 6 पे खेला था, फिर नंबर 4 पे खेला, फिर नंबर 3 पे खेला, तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ओपन तो नहीं करेगा। लेकिन जो क्लार्क को मेरे को ड्रॉप करना है अपनी टीम से, क्यों? क्योंकि मुझे आज ल्यूक राइट को अपनी टीम में लेना है। हाँ, मैंने अभी एक बात बोली थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं टॉप ऑर्डर के किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं करना चाहता अपनी टीम से, बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं करना चाहता, बट ल्यूक राइट भी तो चाहिए मुझे, ठीक है। तो ल्यूक राइट और क्लार्क मिले दोनों एक जैसे हैं, और 4 नंबर पे आ रहा है अगर ल्यूक राइट तो चलेगा मेरे हिसाब से, ये ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेन डकेट होता 4 नंबर पे तो इसको भी देख सकता था, बेन डकेट अगर 3 नंबर पे होता तो बिल्कुल देख सकता था, लेकिन मुझे 4 नंबर पे ल्यूक राइट की आवश्यकता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं भी आपको उनकी टीम पर बनाते हुए समझाऊंगा कि क्यों मुझे उसकी आवश्यकता है। बाकी क्लार्क और जो ल्यूक राइट में से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एक के साथ जाते हैं। निजमुल्लाह जदरान को लेने के लिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यार बैटिंग बहुत लेट आती है। जिमी ओवरटन को उसी केस में लेना। अच्छा, ये भी एक केस और समझो, जिमी ओवरटन को कब लेना चाहिए आपको? जिमी ओवरटन देखो आपका इन सभी बॉलर्स में था ना, सभी बॉलर्स में से सबसे 2 जो वीक के बॉलर है उसमें से एक जिमी ओवरटन है। लेकिन जिमी ओवरटन कैसा है कि एंड में आपको थोड़े बहुत हिटिंग के रन दे सकता है, और वही काम इसने लास्ट मैच में किया, 38 रन बना दिए, भले विकेट नहीं मिला लेकिन 38 रन बना दिए, बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आप ये चीज़ लेके ऑलराउंडर मान रहे हो, अगर मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको, अगर आप जिमी ओवरटन को ऑलराउंडर मान के अपनी टीम में पिक करना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ एज अ बॉलर नहीं, सिर्फ एज अ बॉलर पिक करना है तो उस्मान शेनवारी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर ऑलराउंडर के तौर पे पिक कर रहे हो तो रिकमेंडेशन ये है कि सामने वाली टीम यानी कि नॉर्दर्न वॉरियर्स के कम से कम 3 बॉलिंग के ऑप्शन आपके पास होने चाहिए, फिर वो रेड एमरेट हो, वाब रियाज, वेन पार्नेल, जुनैद सिद्दीकी या फेबिन एलन, कोई भी हो, कम से कम 3 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जेमी ओवरटन की बैटिंग आते आते आपकी टीम के 4-5 विकेट गिर चुके होंगे, और वो 4-5 विकेट किन गेंदबाजों को मिलेंगे भाई? सामने वाली टीम से तो किसी को मिलेंगे, और इन्हीं में से वो आपको बॉलर अपनी टीम में रखने पड़ेंगे। तो ये एक थोड़ा सा बैलेंस है ना। टीम अच्छी क्या होती है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, टीम अच्छी होती है बैलेंस। टीम अच्छी ये नहीं होती है कि आपकी टीम में कितना बड़ा प्लेयर है, ये बात मैंने कल भी बोली थी और आज भी कह रहा हूँ, टीम अच्छी तब होती है जब आप वो बैलेंस बनाना सीख जाते हो। ओके, मेरी इंपॉर्टेंट पिक बैटिंग से बता दी। बॉलिंग से मैं बताऊं एक ही है, उस्मान शेनवारी, जिसने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया है। इसको मैं एक चांस और दूंगा, बहुत अच्छी पेस पे करा रहा है। देखते हैं यार विकेट मिलता है कि नहीं मिलता है। ड्रीम 11 की टीम के ऊपर आता हूँ, वीडियो बहुत लेंथी हो रखी है क्योंकि यार मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी। सबसे पहले कीपिंग सेक्शन से बात करूँ तो मैं निकोलस पूरन के साथ जाऊँगा, बेन डकेट के साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यार बैटिंग थोड़ा नीचे आ रही है।
ग्रिस गेल के साथ जाऊँगा, उसके बाद लैंडन सिमंस के साथ जाऊँगा और यहाँ से ल्यूक राइट के साथ जाऊँगा। ल्यूक राइट। अच्छा, अब तीसरी चीज़ देखो, जो क्लार्क और रोमन पॉवेल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो क्लार्क 3 नंबर पे खेल रहा है टीम अबू धाबी से, और रोमन पॉवेल 4 नंबर पे खेल रहा है नॉर्दर्न वॉरियर्स से। ये फैसला आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से किसको अपने सेक्शन में लेके आते हैं। बाकी मैं वसीम मोहम्मद को अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। मुझे पता है इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी मैं पिक कर रहा हूँ, क्योंकि यार अगर ओपनिंग की गलती, मैंने वही पे बात कही कि अगर ओपनिंग में कोई लंबी इनिंग खेल जाता है। अब्दुल शुकूर ने पहले मैच में 73 ऐसी कुछ रन बना दिए थे, और केवल 9% या 11% ने उसको अपनी टीम में पिक किया हुआ था, तो वो बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा प्लेयर आपके कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराउंडर सेक्शन से पॉल स्टर्लिंग को ले रहा हूँ मैं, एक ओवर कराया था इसने पिछले मैच में। एंड फैबिन एलन को ले रहा हूँ। फैबिन एलन को लेते ही, जैसे ही मैंने अपनी टीम में फैबिन एलन को लिया, मेरे दिमाग में सीधे एक बात आई कि मे बी मेरे को क्रिस गेल को कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। अभी मैं समझाता हूँ आगे। अगला मेरे पे बॉलिंग का ऑप्शन रोहन मुस्ताफा है तो ऑलराउंडर, लेकिन बैटिंग नहीं आ पाती। उसके बाद नीचे से बात करूँ तो पानेल को मैंने अपनी टीम में रखा है, ठीक है। उसके बाद उस्मान खान शेनवारी बे केवल 4% ने लिया, और बिल्कुल सही, ये लोग तो सही कर रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी अभी तक अच्छी नहीं है। हर मैच में 2 ओवर करा रहा है लेकिन विकेट नहीं मिल रहे। और लास्ट ये ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मैं जुनैद सिद्दीकी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ से वहाब रियाज को नहीं ले सकते क्योंकि नॉक रेट में आ रहा है, जिमी वॉटन को भी नहीं ले सकते। जुनैद सिद्दीकी को मैं अपनी टीम में पिक करूँगा, डेथ ओवर का बॉलर मान के, ठीक है। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चुनने इस टीम के अनुसार। इस टीम में अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो मेरे पास एक उस्मान खान शेरवारी गेंदबाज है, रोहन मुस्तफा दूसरा है जो 2-2 ओवर करा रहे हैं। बाकी पॉल स्टर्लिंग अगर जरूरत पड़ी तो तीसरा ऑप्शन है, 1 ओवर कराया इसने पिछले मैच में। सेम कंडीशन यहाँ से पार्नेल 1 है, जुनैद सिद्दीकी 2 है, और मोस्टली मैंने डेथ ओवर के बॉलर्स रखे हैं। और तीसरी बात ये कि फैबिन एलन, अब जैसे ही मेरी टीम में फैबिन एलन आता है, मैं इसे एज अ ऑलराउंडर लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गेल रन बनाए, पर इतने ना बनाए कि वो एंड तक 10वें ओवर तक 9वें ओवर तक खेल जाए। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि गेल को मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। फिर मेरे पास इस टीम से अगर कोई कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन देखूँ मैं, जो ब्लैक कलर के खिलाड़ी है टीम अबू धाबी के, क्या बचता है? पॉल स्टर्लिंग या ल्यूक राइट, बैटिंग सेक्शन से बात कर रहा हूँ, या फिर बॉलिंग में से कोई। अब देखो ल्यूक राइट तो नंबर 4 पे आ रहा, तो ये तो बनने से रहा, बचा पॉल स्टर्लिंग। और अच्छी बात ये है पॉल स्टर्लिंग ओपन कर रहा है और हाँ मेरे कैप्टन बनाने लायक है, तो एक ऑप्शन हमें मिल गया पॉल स्टर्लिंग। इस तरीके से आप सोचना पड़ता है कि अब हमारी टीम के हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है वहाँ पे कैप्टन के तौर पे। ये सारी चीज़ें आपको जोड़ जाड़ के सोचनी पड़ती हैं। वहीं अब मैं बात करता हूँ यहाँ से नॉर्दर्न वॉरियर्स से क्या ऑप्शन है। वसीम मोहम्मद भाई, ये देखो खिलाड़ी ओपन कर रहा है, मैं मान रहा हूँ T10 क्रिकेट में, लेकिन भरोसा भी एक चीज़ होती है। तो मुझे इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे निकोलस पूरन और लैंडन सिमंस पे है। तो लैंडन निकोलस पूरन 3 नंबर पे है, लैंडन सिमंस आपका ओपन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ सिमंस के साथ। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन रह गए, पॉल स्टर्लिंग और लैंडन सिमंस एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से किसको आप कैप्टन बना रहे हो, किसको आप वाइस कैप्टन बना रहे हो। मैं अपनी पर्सनल चॉइस दूँ तो मैं पॉल को कैप्टन बना रहा हूँ, और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ मैं लैंडन सिमंस को। निकोलस पूरन को बना सकते हो बिल्कुल, 53% ने कैप्टन बना दिया, पर बना दोगे तो भैया मेगा कॉन्टेस्ट, तो 3 मेंबर से ऊपर की लीग में तुमने बना दिया ना, तुम जीत ही नहीं सकते। और जीत भी जाओगे तो प्राइस मनी शेयर हो जाएगी अगर तुमने पूरन को कैप्टन बना रखा है तो। अनलेस एंड अनटिल आपके 11 के 11 सही है या 10 प्लेयर बहुत तगड़े, बहुत ही तगड़े हैं, तो ही जीत सकते हो। क्योंकि यार भीड़ चाल वही बात होगी ना, 5-6 मेंबर में खेलोगे, 5-6 में से आपको तकरीबन हर 4 या 5 का कैप्टन वाइस कैप्टन निकोलस पूरन मिलेगा, तो जीतोगे कैसे? आपको प्रॉफिट देखना है, आपको रैंक नहीं देखनी है। चलो इस वीडियो में इतना ही। ये मेरी फाइनल ड्रीम इलेवन की टीम है अभी के लिए, बाकी मैं लाइव करूंगा टॉस के टाइम पे। और मुझे लगता है, ये मेरा सिर्फ मानना है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई चेंज होगा, स्पेशली आपका ये व्हाइट कलर के जो खिलाड़ी हैं नॉर्दर्न वॉरियर्स से। यहाँ एक आधा बॉलर इस मैच में नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम में जरूर खेलेगा एक्स्ट्रा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर।